बेहद की परम शांति। अब जनक जी का प्रश्न है कि जनक जी कहते हैं कि हे भगवान, न्यायिक एवं और भी आत्मा को कर्ता, भोक्ता और सुख दुख आदि धर्मों वाला मानते हैं, और पुरुष भी कहता है कि मैं करता हूँ, अर्थात यज्ञ आदि कर्मों का कर्ता और उनके फलों का भोक्ता भी अपने को मानता है। तब फिर यह जीवात्मा अकर्ता और अभोक्ता होकर मुक्त कैसे हो सकता है? मतलब यज्ञ करके उसके फलों को भोक्ता भी खुद को मानता है। तो जब हम ये मानते कि हमने ही किया है, तो फिर हम जो है अकर्ता और अभोक्ता बन के मुक्त कैसे हों? तो इसके उत्तर में अष्टावक्र जी कहते हैं, न त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचरः असंगो असि निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। निराकार सच्चिदानंद रूप एक ही निर्गुण आत्मा सर्वत्र व्यापक है, जैसे एक ही आकाश सर्वत्र व्यापक है। ये मैंने कुछ संतों का जो है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, आत्मज्ञान जो उनको मिला है वो सुना था। काफ़ी पहले संदीप माहेश्वरी जी का सुना था, और अभी जो है ये आचार्य अपने स्वामी अमित जी का सुना है। तो उनको यही अनुभव हुआ था, निराकार सच्चिदानंद रूप एक ही निर्गुण आत्मा सर्वत्र व्यापक है, जैसे एक ही आकाश सर्वत्र व्यापक है। परंतु घट मठ आदि उपाधियों के भेद करके घटाकाश मठाकाश ऐसा व्यवहार होता है, और उपाधियों के भेद करके आकाश का भी भेद प्रतीत होता है। मतलब जो अलग अलग शरीर, जब हम हर आत्मा अलग अलग शरीरों को देखते हैं, उसको हम अलग अलग आकाश मानते, घटाकाश और मठाकाश, और उसके अंदर जो अलग अलग शरीर के अंदर अलग अलग आत्मा को मानते हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है कि हर व्यक्ति अलग अलग है और उसके अंदर अलग अलग आत्मा है। तो वास्तव में आकाश का भेद नहीं है। वैसे एक ही व्यापक आत्मा का अंतःकरण रूपी उपाधियों के भेद करके भेद प्रतीत होता है, वास्तव में आत्मा का भेद नहीं है। जैसे अनेक घटों में आकाश एक ही है, परंतु किसी घट में धूली भरी है और किसी में धूम भरा है। किसी घट में धूली भरी है और किसी में धूम भरा है। धूम मतलब धुआं, धूली मतलब धूल। और किसी में नील पीतादिक वर्णों वाले पदार्थ भरेंगे। उन धूली आदि के साथ यद्यपि कोई आकाश का वास्तविक संबंध नहीं है, धूल अलग है आकाश अलग है, तथापि धूल आदि वालों का प्रतीत होता है। वैसे आत्मा का भी अंतःकरण और उसके धर्मों के साथ कोई वास्तविक संबंध नहीं है, तथापि परस्पर के अभ्यास से वह सुख दुख आदि धर्मों वाला प्रतीत होता है। शरीर का और आत्मा का जो परस्पर अभ्यास है, एक साथ रहने का, जन्म जन्मांतर का, उसकी वजह से परस्पर के अभ्यास से वह सुख दुख आदि धर्मों वाला प्रतीत होता है। वस्तुतः आत्मा में सुख दुख आदि तीनों कालों में भी भेद नहीं है। इसी वार्ता को अष्टावक्र जी जनक जी के प्रति कहते हैं कि हे जनक, तू ब्राह्मण आदि जातियों वाला नहीं है और तू वर्णाश्रम आदि धर्मों वाला नहीं है, और न तू किसी चक्षुरादि इंद्रियों का विषय है, किंतु तू इन सबका साक्षी और असंग है। इनके साथ नहीं है, असंग है, सिर्फ साक्षी है इनका। और तू आकार से रहित है और तू संपूर्ण विश्व का साक्षी है। ऐसा तू अपने को जान करके सुखी हो
अर्थात संसार रूपी ताप से रहित हो। ऐसा जानोगे अपने आप को कि हम इन सब से अलग हैं, हम साक्षी हैं, असंग हैं, तो हम अपने आप को कर्म बंधन से मुक्त समझेंगे। जनक जी कहते हैं कि हे भगवान, वेद ने जो वर्णाश्रमों के धर्म करने का विधान किया है, उनके त्याग करने से भी पुरुष पातकी होता है। पातकी यानी पाप कर्मों को करने वाला माना जाता है। और बिना अपने को कर्ता माने वे धर्म नहीं हो सकते, वे धर्म हो नहीं सकते हैं। अतएव यह उभयतः पाशा रज्जु न्याय का प्रसंग कैसे दूर हो। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, वेद ने जितने वर्णाश्रम आदि के धर्म कहे हैं वे सब अज्ञानी मूर्खों के लिए कहे हैं, वे ज्ञानी के और मुमुक्षु के लिए नहीं हैं। ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृत्य कृत्यस्य योगिनः नेवास्ति किंचित कर्तव्यमस्ति चेन्न स तत्वविद। जो ज्ञान रूपी अमृत करके तृप्त हैं और जो ज्ञान आत्मज्ञान करके कृत्य हो चुका है, उसको कुछ भी करने योग्य कर्म नहीं है। जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, आत्मज्ञान का अमृत प्राप्त करके जो तृप्त हो चुका है और जो अपने आप को आत्मज्ञान प्राप्त करके कृत्य महसूस करता है, उसको कुछ भी करने योग्य कर्म बाकी नहीं है। यदि वह अपने को कर्म करने योग्य माने तो वह आत्मवित नहीं है। ऐसे ही अनेक वाक्य ज्ञानी के लिए कर्तव्यता का अभाव कथन कहते हैं। गीता में जिज्ञासु के प्रति कर्मों का निषेध कहा है। यानी कि जो ज्ञानी है और जो जिज्ञासु यानी कि मुमुक्षी है, वह उनके लिए कर्मों का निषेध है, वह कर्म बंधन से मुक्त हैं। जिज्ञासुरपि योग्यस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। भगवान कहते हैं कि आत्मज्ञान का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म वेद की आज्ञा का उल्लंघन करके वर्तता है। अर्थात जिज्ञासु के ऊपर भी कर्मकांड वेद भाग की आज्ञा अज्ञानी और सकामी मूर्ख के ऊपर है। अतएव हे जनक, यदि तू जिज्ञासु है तब भी तेरे ऊपर वर्णाश्रमों के धर्मों के करने की वेद की आज्ञा नहीं है। यदि तू लोकाचार के लिए करना चाहता है तब उनकी आत्मा से पृथक अंतःकरण का धर्म मान करके तू कर। बेहद की परम शांति। ये जो कर्म बंधन से मुक्ति वाला ज्ञान है, ये इस पूरे ज्ञान को जो है बहुत ही ये अच्छा है। इसको समझने के बाद हमें लगता है कि हम कर्म बंधन से मुक्त अपने आप को कैसे समझें। और ज्ञान के लिए हम दशरथ भाई पटेल, बापूजी दशरथ भाई पटेल के वीडियोस देखकर उनके साथ विश्व कल्याण के लिए जुड़ सकते हैं। बेहद की परम शांति। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बापूजी के वीडियोस सिर्फ जो विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं उनके लिए है, जो अपने आप को विश्व कल्याण के लिए जोड़ना चाहते हैं और अपने आप को धन्य महसूस करना चाहते हैं। वो सब बापूजी का ज्ञान सुन के आइए, उनके साथ हम सब बेहद के कल्याणकारी आत्माएं योग करके विश्व कल्याण में उनके साथ सहायक बने। बेहद का धन्यवाद।